चाहे बीमारियां हों आपकी जितनी भी संगीन, शिफा मिलेगी आपको जरूर, क्योंकि ये कुरान की दावत है, शिफा है। बस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपना यकीन कि शिफा देने जा रहा है आपको। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा याद रखिए कि जो लोग भी जिस्मानी या रूहानी तौर पर अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें खास तौर पर अपने आप को प्योर, पाक और क्लीन करना जरूर आना चाहिए। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन के जरिए ऑरा क्लीनिंग की ये टेक्निक हर एक को पता होनी ही चाहिए। सबसे पहले सीधे हाथ के ऊपर वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन आपको 3 दफा पढ़ के दम करना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको दम कर देना है, और फिर 3 दफा दोबारा पढ़ने के बाद उल्टे हाथ पर आपको फूंक मारकर ऐसे अपनी बीमारियों को आपको झाड़ देना है। और फिर इन 10 उंगलियों के ऊपर एक एक मरतबा वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन पढ़ के एक एक उंगली पे दम करना है। पूरे जिस्म पर दोनों हाथों को अच्छी तरीके से फेर लेना है। कुरान पाक की इमदाद से अपनी स्पिरिचुअल क्लीनिंग यानी कि रूहानी पाकी को जरूर यकीनी बनाइए। किसी को खुदा न खास्ता शदीद अमराज लाहक है तो इस तरतीब को रोजाना दोहराए, वरना जुम्मे के दिन हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी दोहराए। मुझे यकीन है कि इस रूहानी पाकी के बाद आपके जिस्म में और आपकी रूह में किसी भी नापाकी का या बीमारी का काम नहीं रह जाएगा। एक खातून ने पाकिस्तान के शहर गुजरावाला से मुझे कांटेक्ट किया। कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है, ना जाने मैं क्यों बीमार रहती हूँ। शुरू में मेरे ससुराल वाले बड़े ही अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे, लेकिन जब मेरी शादी को 1 साल हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने एतराज उठाया और मेरे माँ बाप को बुलवाया और कहने लगे कि क्या आपकी बेटी शादी से पहले भी बीमार थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ना मैं कोई घर का काम कर पाती, न घर में किसी काम पर तवज्जो दे पाती और ना ही अपने शौहर को वक्त दे पाती। एक के बाद एक डॉक्टरों को दिखाया, बड़े से बड़े टेस्ट भी कराए, लेकिन क्या बात थी न जाने कोई बीमारी टेस्ट में नजर ही नहीं आती थी। फिर जाके इन्हें वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन के जरिए शिफा का रास्ता मिला। मेरी रूहानी बेटी मिट्टी के प्याले में पानी भरकर ये दुआ 41 मरतबा पढ़कर दम करती रही और पीती रही। फिर देखते ही देखते हालात और तबीयत बेहतर होती चली गई। फिर दवाओं और डॉक्टरों से भी जान छूटती गई। ससुराल वालों की तमाम तर शिकायत भी दूर होती गई और जिंदगी पहले से ज्यादा महकती गई। शिफा मिलेगी आपको उतनी ही जितना के बड़ा आपका यकीन होगा, क्योंकि लोग आजकल ज्यादातर वक्त जाया करने वाले ही चीजें देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आजकल के लोगों को इस्लामिक हेल्थ चैनल की सही मुस्तनद मालूमात की कितनी जरूरत है। कमेंट्स में जाके बताइए अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से और दुरूद सलाम से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ अपना नाम अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ जरूर लिखवाइएगा। एक और बहुत अहम बात, हम दुआएं मांगते नहीं, हम बस दुआएं पढ़ते हैं। दुआओं को बस तस्बीह पे पढ़ते रहना और बात है, और दुआओं को मांगना और बस। ये जो दुआ की कबूलियत है ना, ये आपके अंदर के यकीन का नाम है। और जब होंगे अल्लाह के रूबरू, आपके हाथ सवाली, आपकी आंखें सवाली, आपका जज्बा सवाली। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी कोई शख्स शदीद मुश्किल में होता है तो वो ये सबसे पहले सोचता है कि क्या मैं कर सकता हूं अपनी कोशिश के जरिए से इस मुश्किल से निकलने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारी तवज्जो पूरी की पूरी हमारी कोशिश की जानिब होती है। अल्लाह की तवक्कल की जानिब हमारी शायद नजर होती ही नहीं। जाइए जाकर देखिए, कब्रिस्तान, जेलें और अस्पताल भरे पड़े हैं। हमारे घरों में और मसाजिद में बेशुमार दुआएं बेशक पढ़ी तो जाती हैं, लेकिन मांगी दरअसल वहां जाती हैं जब आहें, सिसकियां और तकलीफें बर्दाश्त से बाहर हो जाए। क्योंकि इंसान उस वक्त तक अपने हाथ पैर मारता रहता है जब तक कि अल्लाह की कुदरत उसे उसकी मोहताजगी का एहसास ना दिलाते। इस दुआ की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन लोगों को दोबारा जिंदगी पाते हुए देखा है जिनको डॉक्टरों ने बज़ाहिर जवाब दे दिया था। ये कुरान पाक की ताकतवर तरीन दुआओं में से एक दुआ है। जिस किसी ने भी वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन को दिल से पढ़ लिया, ना ही कोई बीमारी उसके बाद आपके सामने टिक सकेगी। इंशाअल्लाह कोई भी बीमार नहीं रहेगा। एक चीज तो बस मानने वाली बात है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत झुटला नहीं सकती, कि जिस वक्त लोगों का कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा होता, कहीं कोई चीज भी असर नहीं कर रही होती, तब जाके डॉक्टर कह देते हैं कि दुआ करें इस मरीज के लिए। और यही वो दुआएं हैं जो हम आपके पास पहले से पहुंचाते हैं, दिन रात मेहनत करके महंगी महंगी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। मैंने लोगों की बिगड़ी हुई एलर्जीज ठीक होते हुए देखी है, पुराने से पुराने जॉइंट पेन अकड़े हुए ठीक होते हुए देखे हैं, और वो बीमारियां भी जिन्हें डॉक्टर अक्सर लाइलाज करार देते हैं। जब कुरान की शिफा आती है ना, तो बगैर असबाब के भी इंसान को शिफा पहुंचा के जाती है।
دیکھیے کیسے روشنی سینٹر کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آپ بھی اپنے جسمانی روحانی علاج کے لیے صحیح روحانی امداد پانے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ان 2 ہاتھوں میں لکھی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ پریشان ہیں اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی روزی کے لیے، یا پریشان ہیں آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے۔ آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے بچے تابعدار نہیں، آپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے۔ اب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں نماز شفا امراض۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد ہر خاص و عام شفا ضرور پائے گا۔ بس ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بس آپ کو اپنی کسی بھی ظاہری یا باطنی پرانی سے پرانی بیماری کی شفا کی نیت کرنی ہے، اور اس نیت سے آپ کو 2 رکعت نماز شفا امراض پڑھنی ہے۔ بس پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آیت الکرسی 41 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی آپ کو 41 بار پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز ختم کریں یعنی کہ سلام پھیریں تو فوراً ہی آپ کو دعا سے پہلے پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 41 مرتبہ، اور پھر آپ کو اندر اپنے چھپی ہوئی 41 بیماریوں کے لیے بعد میں دعا مانگنی ہے۔ یہ جو آپ کو دعا بار بار سکھائی جا رہی ہے یہ قرآن کی شفا کا پیغام ہے، یہ آپ کو شفا کی نوید ضرور سنائے گی۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 80 ہے، اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسے اپنے دل میں بسائیے، اپنے دل سے لگائیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا پیغام آپ کو شفا دینے ہی جا رہا ہے، بس آپ تھک مت جانا۔ وہ اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، کیونکہ وہ بس آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان وہ انہی کا لیتا ہے جنہیں وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ کو آپ کے برداشت کی حد معلوم ہے، بس دیر ہے تو اس کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آپ تھک مت جانا۔ ہر ویڈیو میں جا کے ہمیشہ کی طرح اپنا نام ضرور شامل کروایا کریں، نیت نیکی کی ضرور کیجیے گا، پھر شیئر کا بٹن دبائیے گا۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے اپنے نصیب کی روشنی چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے، ملا لیجیے گا، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔